आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के आह्वान पर एकत्र होंगे गौ सेवक। भोपाल में गोपाष्टमी गौ संवर्धन संकल्प समागम का आयोजन। राजधानी भोपाल के अयोध्या बाईपास स्थित दशहरा मैदान में गोपाष्टमी गौ संवर्धन संकल्प समागम का आयोजन 29 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के आह्वान पर गौ सेवकों को एकत्र कर एक बड़ी मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह लोधी गौ सेवकों को एकत्र करने के उद्देश्य से हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जिसको लेकर बैरजिया के श्यामदेव हॉस्पिटल, ग्राम मानकुंड, बाबूखेड़ी, सूरजपुरा, बैरजिया में गौ सेवकों से मुलाकात करी, जिसमें पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष अमित सिंह चौहान, जनपद सदस्य नेत्रराम लोधी, भाजपा मंडल अध्यक्ष रामबाबू गुर्जर, भाजपा पीवमो मंडल अध्यक्ष कमल सिंह लोधी, समाजसेवी अनिल लोधी, उप सरपंच कमल सिंह लोधी, उप सरपंच राधेश्याम लोधी, श्यामदेव हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर दीनदयाल लोधी, उमेश लोधी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वहीं भोपाल के बालाजीपुरम कॉलोनी में भी इसी कार्यक्रम को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह लोधी हिंदू रक्षा शक्ति संघ के द्वारा आयोजित बैठक में उपस्थित हुए, जहां शक्ति संघ के युवा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण धाकड़, ब्रजेश रघुवंशी, प्रदेश अध्यक्ष कल्याणपुरी गोस्वामी, प्रमोद मीना, करण योगी, बीएल मीना, महेश धाकड़, सुनील रघुवंशी, संजू सौराष्ट्र, करण योगी, वीरेंद्र प्रसाद मिश्रा, महिलाल पटेल, नाथू राम विश्वकर्मा, भानु सिंह रघुवंशी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गौ सेवकों ने एक स्वर में गौ रक्षा की शपथ ली। वही हर गौ सेवक के घर में गौ पालन की बात कही। सभी गौ सेवकों ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के आह्वान पर आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग की भी बात कही। मैं प्रद्युम्न सिंह, पूर्व विधायक बड़ा मलेहरा। बात करें हिंदू रक्षा समिति संघ मध्य प्रदेश की, तो काफी संगठन कार्यरत रहा है चीजों को लेके, हिंदू धर्म के लिए। अभी आगे क्या रणनीतियां है जिसको लेकर वो काम कर रहे हैं? चाहे हिंदू जागरण मंच हो, हिंदू रक्षा समिति हो, या जितने भी सनातन धर्म के लिए काम करने वाले संगठन हो, सबकी इच्छा है कि जो हमारा सनातन धर्म से चला आ रहा है एक नारा, गाय देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। गौ रक्षा संकल्प और संवर्धन, उसका संवर्धन और संरक्षण कैसे हो, इस दिशा में आदरणीय प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने 29 अक्टूबर गोपाष्टमी, जो गौपूजन का दिवस है, उस दिन एक पूरे प्रदेश के गौपालकों को, गौ सेवकों को, गौशाला चलाने वाले लोगों को आह्वान किया है कि वो आए और सड़क पे घूमती हुई गाय को हम कैसे खेत और खलिहान तक ले जाएं, गौ आधारित खेती कैसे करें, और भारत की परंपरा में जो ऋषि और कृषि का हमारा देश है, उसमें गाय को जो हम माता मानते थे, वो खेत और खलिहान में वापस आए और गौ आधारित खेती हो, जिससे हम रासायनिक और कीटनाशक जो हम खाद डाल रहे हैं उससे बचें और हमारी आने वाली पीढ़ी रोग मुक्त पैदा हो। नहीं तो आने वाले समय में यदि हम कीट जमीनें भी खराब होंगी और हमारी संतति भी रोगग्रस्त पैदा होगी। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ एक आगे का कदम है, जिसमें सभी संगठन के लोग पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ गौ की रक्षा, सेवा और संवर्धन और संरक्षण कैसे हो, उस दिशा में पूरा हमारा मध्य प्रदेश और पूरा देश काम करे। इसी आशा से 29 तारीख को दशहरा मैदान अयोध्या बाईपास पर एक बड़ी संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। उसी में हम सबको आमंत्रित करने हैं। बात करें मध्य प्रदेश की सरकार ने भी एक आगामी पहल अच्छी कही है, जहाँ जो मंत्री हैं लखन पटेल जी, उन्होंने कहा था कि अब गायों में चिप लगाने जा रहे हैं, जिससे जो गौपालक है उनकी पहचान हो सके और जो भी गौशालाएं हैं उनमें गायों की हाजिरी हो सके, जिससे जो नियंत्रण भ्रष्टाचार में चल रहा है वो कंट्रोल में आ सके। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक गाय माता दूध तो देती है तब तक उनकी सेवा की जाती है, मगर उसके पश्चात उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वही यही बात सब लोग कर रहे हैं कि हमारी गाय को जो हमारी माता कहते हैं, पहली हमारी माता जन्म देने वाली और दूसरी माता गौ माता, जिसका दूध पीकर आज हम इतने बड़े और जवान हुए, वो रोड पर क्यों? क्या कारण है? हम गौ आधारित खेती हमने करना छोड़ दिया है, हम गाय के गोबर का खाद बनाना हमने बंद कर दिया है,
गौमूत्र का कीटनाशक बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि अब मशीनरी के युग में पूरा बैल का उपयोग, नंदी का उपयोग हमने बंद कर दिया खेती में, तो हमने गाय को भी अनुपयोगी कर दिया है। और आने वाले समय में जब तक हम गाय के गोबर, गौमूत्र और पूरी गाय का हम उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हम ऋषि और कृषि का जो हम ये देश कहते हैं कि किसानों का देश है, उस देश में हम आगे नहीं बढ़ सकते। गाय को माँ का दर्जा देना पड़ेगा, किसी भी कीमत में देना पड़ेगा, और जब तक हम माँ का दर्जा नहीं देंगे, हम ये कभी कल्पना नहीं कर सकते कि हमारी कृषि कितनी आगे बढ़ पाएगी। यही कहना चाहूंगा कि हिंदू पे सब एकजुट रहें और गौ माता जो रोड रोड पे भटक रही है वो बंद होए। एकता में ही सब कुछ है। हिंदू सब एकजुट रहेंगे तो आगे चल के सब काम होगा, नहीं तो ऐसे दिशा आने वाली है तो बहुत बड़ा हाल होने वाला है। हिंदू एकजुट रहेगा तो आगे चल के सब काम एकजुट होगा। तो गौ माता को मतलब खेतों में भटक रही, रोडों पे फिर रही है मारी मारी, जगह जगह गऊ है, गौशाला का नाम दिया गया, गौशाला में तो गई ही नहीं है, तो इसको देखना पड़ेगा। बात करें, संगठन तो काफी हैं, काफी लोग जो है गौ माता के विषय में बात भी करते हैं, मगर क्या बात करने वालों के घरों में गाय माता को देखना अभी भी दूभर है। जो इस मुद्दे की बात कर रहे हैं मगर वो खुद गोपालक नहीं बन पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो बिल्कुल सही है कि गाय जब तक गौ माता दूध देगी, जब तक घरों में उसको रखा जाएगा, वो दूध देना बंद कर देगी, उसको छोड़ दिया जाएगा। महोदय, शायद आप मेरे सवाल के सही और दृष्टिकोण तक नहीं पहुंचे। जितने भी जो अध्यक्ष पद पे हैं, जितने भी जो पदाधिकारी गण हैं, क्या उनके घर में निश्चित तौर पर गौ माता का पालना अनिवार्य करना जरूरी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। गौ माता अपनी माँ से बड़ा दर्जा दिया गया है, और इंसान गौ माता घर में रखेगा तो उसका मतलब सब कुछ अच्छा होगा। और जितनी भी समितियां बनती हैं उनमें पदाधिकारी उन्हीं को बनाना चाहिए जो गौ माता को स्वयं पाल रहे हैं। बिल्कुल राइट बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा अपने भारत में हो जाए तो फिर क्या नहीं, ये जिम्मेदारी मतलब अपने भारत में दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। हिंदू रक्षा शक्ति संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो स्थिति है सिर्फ कागजों में, आवाज के जोर में और कहीं ना कहीं संगठनों के नारों में तो दिख रही है, मगर धरातल में इतने वर्ष होने के बाद भी गौ माता की हालत आज भी वहीं की वहीं है। जो पहले थी उससे बदतर होती जा रही है। रोड पे घूमने की बात करें या जो गौशालाएं बन गई हो उसमें चल रहे भ्रष्टाचार की बात करें, ये 20 रुपए प्रति गौ माता पे सरकार द्वारा दिया जाता है, जो कि अब 40 कर दिया गया है, मगर उसके बाद भी वो पूरक नहीं है कि एक गौ माता के दिन भर के भोजन के लिए जितनी आवश्यकता है उस धनराशि में आ सके। क्या कहना चाहिए? अब मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, वैसे तो मैं आरोप भी लगा रहा हूँ सरकार के ऊपर। यदि सरकार को गौ माता की हिफाजत करवाना है तो लाडली बहना के साथ में लाडली माता चला देना। जो राशन बांट रहे हैं या फ्री, आवास दे रहे हैं फ्री, और लाडली बहना को दे रहे हैं फ्री, तो ये बंद कर दें, उन पर पाबंदी लगाएं कि आप अपने घर कम से कम एक गौ माता रखेंगे और वो पे चिप लगा के, तो आपको ये जो भी सरकारी योजना है उनका लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये सरकार प्रतिबंध लगाए। और जहाँ तक आप पदाधिकारियों वाली बात बता रहे हैं, पदाधिकारी जो हैं और इनके पास व्यवस्था है, उनके पास सबके पास गौ माता की व्यवस्था हो रही है और है। मैं स्वयं, मेरे पास भी 10 गाय है मेरे पास। जैसे मैं गांव में निवास करता हूँ, और जो कुछ गांव में निवास नहीं करते उनका गांव में निवास नहीं है, तो शहर में निवास है, तो उनके पास प्रतिबंध है। और गौशालाओं से व्यवस्था नहीं हो पाएगी। जो गौशाला में आप 40 रुपए प्रति गाय दे रहे हैं, वो किसान के लिए दे देना पर डे, तो वो किसान करेगा। गौशालाओं में तो कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। गौशाला में 5-7 गाय वो रखते हैं दूध वाली, बाकी की सब निकाल देते हैं। गौशाला में बंद कर ली, वो किसान की फसल काटने के समय नहीं आ पाएगा, वो निकाल देती हैं। तो सरकार यदि व्यवस्था करवाना चाहे तो व्यवस्था हो जाएगी, उस पर अंकुश प्रतिबंध लगाना पड़ेगा शर्तों के साथ। नाम मेरा कल्याणपुरी गोस्वामी है। हिंदू रक्षा शक्ति संघ से मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही भी हूँ। मेरा लक्ष्य है, जो गौ माता 33 करोड़ देवी देवता निवास करते, उस गौ माता को लेकर कोई नहीं कहता। मेरा लक्ष्य यही है, जो भी संगठन में ये काम कर रहा है पदाधिकारी वही बताता हूँ, घर घर में गाय होना चाहिए। और सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि जिसके घर गाय नहीं है उसको राशन कार्ड बंद, और जो सरकार की सुविधा बंद होना चाहिए, घर घर गौ माता होना चाहिए। मेरा लक्ष्य है। तो मैंने कई बड़ी बड़ी सभा भी की मैंने,
उसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे सब पूरी निरंतर, लक्ष्मण भाई पूरी निरंतर चल रहे हैं। और मेरा लक्ष्य है, गौ माता रोड पर मारी मारी फिर रही है। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय से भी कहा है, कलेक्टर सामने की क्या करना चाहिए कि भाई अपन एक ऐसा बना देते 500 रुपये जुर्माना कर दे जो गाय छोड़ेगा उसको। वो भी कुछ दिन चलाई लेकिन लोगों ने माने। मेरा लक्ष्य है, सरकार से मेरा एक ही कहना है, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए, को सरकारी जो सुविधा मिलती है वो नहीं मिलना चाहिए। मेरा लक्ष्य ये है। और इस पे अगर मान लो गौ माता की बात नहीं करी, मैं सरकार से लड़ूंगा। आंदोलन मेरा चलता है, जारी चल रहा है। और जरूरत पड़ी मैं अनशन पे या मान लो अमर सन पे बैठूंगा अगर गौ माता की व्यवस्था नहीं करी। ये बात सत्य है। जय